हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद जेदास यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिज़नेस क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिज़नेस क्या है। मीन्स बिज़नेस को हम कह सकते हैं टू रन द सिस्टम स्मूथली। मीन्स सिस्टम को स्मूथली रन करें, उसको हम लॉ कहलाते हैं। ठीक, लॉ कहते हैं। उसके बाद है टू डू राइटली और टू मेंटेन। मीन्स किसी चीज़ को मेंटेन करना और टू डू राइटली, तो हम उसको कहते हैं लॉ। मीन्स किसी चीज़ को रन करना, किसी चीज़ को सिस्टम स्मूथली। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। मीन्स क्लासिफिकेशन सबसे पहले है टॉर्ट लॉ एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, और लास्ट में है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस लॉ के मुताबिक क्लासिफाई किया गया है। एक है टॉर्ट लॉ, दूसरा टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। या बिजनेस पर अप्लाई होते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, उसके एसेंशियल क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मीन्स इसको हम कह सकते हैं यह ब्रांच ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। मीन्स कानूनी प्रिंसिपल की ब्रांच कहलाती है, क्योंकि बिजनेस पर अप्लाई होती है। उस हिसाब से यह ब्रांच ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स गवर्न्स द इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन, परफॉर्मेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज। मीन्स ये पार्टीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बीच में जो एग्रीमेंट होती है उसको हम क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ब्रांच ऑफ कॉमर्शियल और बिजनेस लॉ भी कह सकते हैं। मेरे से कॉमर्शियल एक ब्रांच है। उसके बाद है व्हिच इंश्योर दैट द प्रोमाइज मेड बाय वन पर्सन to another in respect of any transaction shall be performed by the parties exactly in accordance with the arrangement between them। मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं कि जो एक पार्टी दूसरी पार्टी से जो प्रोमाइज करती है, जो मीन्स ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए फिक्स डेट पर, मीन्स एग्जैक्टली टू इन अकॉर्डेंस विद द अरेंजमेंट बिटवीन दिस। मीन्स कोई एग्जैक्ट डेट पर परफॉर्म करेगी। एक पार्टी दूसरी से मीन्स प्रोमाइज कर रही है कि ये मैं इसी मिसाल के तौर पर वीक में परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहलाता है। ठीक, अगर नहीं वो परफॉर्म करेगी, एंड केस ऑफ एनी डिफॉल्ट द पार्टी ऑफ फॉल्ट शैल कंपनसेट द इनोसेंट पार्टी। मीन्स अगर वो कंपनी प्रोमाइज करती है और कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, नहीं कर पाती, तो वो उसको मुआवजा अदा करेगी। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले हमने पढ़ा, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ था उसकी मीनिंग क्या थी वो हमने डिफाइन की। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स लॉ मीन्स किसी को लॉ के थ्रू चलाना। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। मीन्स एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमाइज इन्फोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कोई भी एग्रीमेंट या प्रोमाइज किसी लॉ के थ्रू हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, वो किसने कहा था, पोलेक ने कहा था। उसके बाद है ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। मीन्स एक किस्म की एग्रीमेंट होती है जो क्रिएट की जाती है, डिफाइन की जाती है या ऑब्लिगेशन की जाती है बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टीज के बीच में। उसको हम उसने ये आइडिया किसने दिया था, सैलमन ने। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इजी अल्फाज से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सनस। मीन्स ये एक किस्म की एग्रीमेंट है, एक और दो और मोर पर्सन क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो लॉ के मुताबिक ही होगी। एक या टू और मोर पर्सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम कहते हैं। ठीक, एग्रीमेंट मीन्स जो यहाँ वर्ड एग्रीमेंट यूज हुआ है, मीन्स एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमाइज
इन्फोर्सबल ला मीन्स कोई भी एग्रीमेंट किसी ला के थ्रू हो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मीन्स एग्रीमेंट क्या है उसको हम आज डिस्कस करते हैं। एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट एवरी प्रोमाइज एंड सेट ऑफ प्रोमाइजेज फार्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मीन्स एक प्रोमाइज हो या सेट ऑफ प्रोमाइज जो कंसिडरेशन होती है दोनों एक दूसरे के बीच में, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। मीन्स एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? ऑफर प्लस एक्सपेक्टेंस मीन्स एक बंदा ऑफर करने वाला, मीन्स ये पेन है मैं ऑफर कर रहा हूँ, दूसरा जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्ट करने वाला हम कहेंगे प्रोमाइज। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है प्रोमाइज एंड सेट ऑफ प्रोमाइजेज फार्मिंग कंसिडरेशन, उसके बीच में जो भी कंसिडरेशन होती है वो कंसिडरेशन बनती है उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सपेक्टेंस प्रोमाइज या प्रपोजल कहलाती है, और ऑफर प्लस एक्सपेक्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तब बनेगी जब एक ऑफर करने वाला होगा और एक्सेप्टेंस हो गई, उसके बीच में कंसिडरेशन होगी। मीन्स मुत्तमिन हो दोनों, एक ऑफर करने वाला और एक एक्सेप्ट करने वाला, उसके बीच में कंसिडरेशन हो, तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट उसके बाद ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। मीन्स ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, कंसिडरेशन भी हो और उसके साथ इन्फोर्सिबिलिटी हो, तो वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वो एक ऑफर करने वाला हो, दूसरा एक्सेप्ट करने वाला हो, और दोनों आपस में क्या हो कंसिडरेशन उसकी, वो मीन्स एक मुतमिन हो, एक देने वाला एक लेने वाला, मीन्स एक्सेप्ट करने वाला मुतमिन हो, और प्लस इन्फोर्सिबिलिटी मीन्स किसी लॉ के थ्रू इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक। द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एसेंशियल क्या है, कब कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनता है? सबसे पहले ऑफर मीन्स ए क्लियर एंड डेफिनेट प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर, मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी के बीच में जो प्रपोजल बनता है उसको हम कहते हैं ऑफर। और ऑफर एक ऑफर करने वाला होता है उसको हम कहते हैं ऑफरर, और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला होता है। जब एक ऑफर वाला होगा तो भी एसेंशियल कहलाएगा, और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला होगा, दूसरा कंसिडरेशन मीन्स उसके बीच में जो वो एक ऑफर कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बीच में जो भी बातचीत या मीन्स वो मुतमिन होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद है जब भी वो एसेंशियल कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन मीन्स क्या उसके बीच में जो रिलेशन बन रहा है लीगली बाइंडिंग हो रहा है वो क्या हो, लीगली हो, वरना नहीं कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद कैपेसिटी मीन्स जो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो तब बनेगा जब वो क्या है कैपेसिटी मीन्स साउंड माइंड लीगल एज मीन्स क्या एडल्ट होने चाहिए। जो बंदे एक ऑफर कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है वो आपस में क्या लीगल मीन्स 18 प्लस एज की होने चाहिए तब, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर लॉ लागू होना ज़रूरी है। ठीक। उसके बाद है लीगलिटी मीन्स टर्म्स मस्ट नॉट वियोलेट द लॉ और पब्लिक पॉलिसी मीन्स नॉट वियोलेट हो, ऐसे टर्म्स हो जो नॉट वियोलेट द लॉ और पब्लिक पॉलिसी के मुताबिक वो नॉट वियोलेट हो कोई भी टर्म, तब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहलाएगा, वरना नहीं। उसके बाद कंसेंट मीन्स मुतमिन आपस में जो बोथ पार्टी है वो आपस में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वरना नहीं कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहलाएगा। ठीक। बोथ पार्टीज मस्ट फ्रीली एंड वॉलंटरीली कंसेंट टू द टर्म्स, जो भी उसके बीच में बातचीत हो रही हो वो दोनों पार्टी क्या होने चाहिए, फ्रीली कंसेंट होनी चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहलाएगा, वरना नहीं।